बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप सब लोग कैसे हैं? हमारी दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। आज हम आपके लिए लाए हैं अरवी की सब्ज़ी, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान से तरीके से बन जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है और तकरीबन हर बंदा बहुत शौक़ से खाता है। चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी से थोड़ी सी कम अरवी ले ली थी। अरवी को छील के ये इस तरह काट के 1 टीस्पून नमक का इसमें डाल के इसको थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले छोड़ देते हैं। इस तरह ये काट के नमक इसमें डाला, मिक्स करके आधा घंटा पहले छोड़ दिए। जितनी देर में ये अरवी ज़रा सेट होती है, इतनी देर में हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए भी 1 गिलास पानी है, दो गिलास पानी देगची में डालेंगे। इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, बेशक आप मोटा मोटा काट लें क्योंकि इसने बिल्कुल गल जाना है, और 5 जवे लहसुन के ये इसमें डाल देंगे। एक बड़े साइज़ में कटा हुआ टमाटर है, ये भी डाल देंगे। इसमें नॉर्मल से मसाले 3 जो मेन मसाले हैं हमारे, वो ही शामिल होंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 खाने का चम्मच से थोड़ी सी कम सुर्ख मिर्च पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक इसलिए कम डाला है क्योंकि अरवी में भी डाल के हमने रखा हुआ है, बाद में आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कम हो तो और शामिल कर सकते हैं। ये इसमें डाल देंगे। अब इस सारे मसाले को पानी में अच्छी तरह मिक्स करके मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर ये सारा पानी खुश्क होता है और हमारे प्याज, टमाटर, लहसुन सब कुछ बिल्कुल गल जाएगा। बस इसका पानी खुश्क होने का वेट करना और इन चीज़ों के गलने का वेट करना है। 15-20 मिनट हो गए हैं, हमारा ये मसाला पक रहा है। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी है और थोड़ा सा बाकी है कि प्याज गलने में थोड़ा सा टाइम है। 15 से 20 मिनट हो गए हमारे इस मसाले को पकते हुए, लेकिन अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है कि प्याज अभी हमारा बिल्कुल नहीं गला और थोड़ा पानी भी है। जितनी देर ये पानी खुश्क होता है और प्याज गल जाता है, तो अरवी जिसको हमने नमक लगा के रखा हुआ था, हम उसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। ये अरवी, इसमें बहुत ज़्यादा लेस होती है अरवी में, तो इसको नमक लगा के धोने का मकसद ये है कि वो सारी लेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसे धोना बहुत ज़्यादा पड़ता है। कम से कम 5-6 पानी से इसे आप धोएंगे, हाथों से मल मल के इसको धोया जाता है। अक्सर ये होता है कि कुछ लोगों को इसके काटने से या इसके धोने से हाथों पे खुजली वगैरह शुरू हो जाती है, तो अगर हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा के ये सारा काम किया जाए तो फिर कोई खुजली कुछ नहीं होता। तो चलिए अरवियों को अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, अच्छी तरह धो लेते हैं, ताकि इनकी ये सारी लेस, ये देखिए ये सारी लेस जो है ये ख़त्म हो जाए। कुछ लोग अरवियों को फ्राई करके फिर डालते हैं कि लेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारी इंशाअल्लाह ताला ऐसे भी बिल्कुल ये ख़त्म हो जाती है। अभी मैं आपको धोने के बाद दिखाती हूँ, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये देखें जी, 5-6 पानी में धोने के बाद हमारी अरवी में से लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल साफ़ सुथरी ये हो गई है। देखें जी, हमारा मसाले में से पानी काफ़ी खुश्क हो गया, बिल्कुल मामूली सा पानी रह गया है। अब इस मसाले को हम अपने मैशर से मैश कर लेते हैं। जितनी देर मैश करेंगे तो ये पानी भी खुश्क हो जाएगा। इसे अच्छी तरह टमाटर, प्याज, लहसुन सब कुछ अच्छी तरह मैश कर लेना। ये गल चुका होगा तो बहुत आराम से 2-3 मिनट के अंदर बहुत अच्छा मैश हो जाएगा।
देखें जी, अब मैशर से हमारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरह मैश हो चुका है। बस इसमें हल्का सा पानी है, ये पानी खुश्क करके फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने से पहले पानी को खुश्क करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको मसाला भूनने में बहुत टाइम लग जाता है। इसका पानी अच्छी तरह खुश्क करके फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। पानी खुश्क हो जाए तो ऑयल शामिल करें तो फिर मसाला भुनता भी जल्दी भुन जाता है और बहुत अच्छा भुना जाता है। जिसमें पानी तो होता नहीं, सिर्फ ऑयल डालेंगे तो मसाला भून लेंगे। पानी खुश्क हो गया, अब इसमें हम चौथाई कप ऑयल का डालते हैं। ऑयल डाल के अब हल्की आंच पे अपने मसाले को बहुत अच्छा सा भून लेंगे। ये देखें, बिल्कुल हमारा मसाला गल चुका है। अब इसको अच्छी तरह हल्की आंच पे भूनेंगे और फिर इसमें अरबी शामिल करेंगे। ये हमारी हाफ केजी से थोड़ी सी कम है अरबी, यानी आधा किलो से थोड़ी कम है। इसी तरह हल्की आंच पे अपने मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखेंगे 2-3 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। बस 2-3 मिनट और लगेंगे तो हमारा ये मसाला भून के तैयार हो जाएगा। फिर हम इसमें अरबी शामिल करेंगे। अरबी शामिल करने के बाद भी उसको ज़रा अच्छी तरह से भूनना है, ताकि उसमें जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है कि उसमें लेस ख़त्म नहीं हुई और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भूनने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 3-4 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे इस मसाले में, वो बिल्कुल सेट हो जाएगी। जी, ये 5 मिनट भूनने के बाद हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह हो गया। अब इसमें अरबी डाल देंगे। अब अरबी डाल के भी इस मसाले को साथ अच्छी तरह अरबी को भूनेंगे। देखेंगे हमारी अरबी बहुत अच्छी तरह इसमें भून चुकी है, मसाले में सही मसाले में मिक्स हो चुकी है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह अरबी मसाले के साथ भून गई है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। और यहाँ पे आके जिन लोगों को मसाले वाली पसंद है वो इसमें थोड़ा कम पानी शामिल करें। बस इतना पानी शामिल करें कि ये अरबी गल जाए और तैयार हो जाए। और कुछ लोग शोरबे वाली बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा पानी डालेंगे ताकि अरबी भी गल जाए और थोड़ा शोरबा या ग्रेवी भी रहे, ग्रेवी जिसको। मैं थोड़ी ग्रेवी वाली शोरबा हल्का सा रख के ऐसी बनाऊंगी, इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डालूंगी कि मैं अरबी भी गल जाए और शोरबा भी बन जाए हमारा। इसमें मैंने 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं। बस
और आधा गिलास और डालूंगी इसमें। 2 गिलास से बस थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। अब इसको बॉयल आने तक आंच को तेज़ रखेंगे। बॉयल आने के बाद मीडियम आंच पे इसको पकने देंगे। बस इतनी देर पकने देंगे कि जितना हमने ग्रेवी रखनी है वो हो जाए और अरबी गल जाए। ये लें जी, हमारी अरबी को पकते हुए 15 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। इसमें पानी भी काफ़ी खुश्क हो गया, काफ़ी कम हो गया, हमें इतना ही चाहिए इसमें। और अरबी भी गल चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है अरबी भी। अब यहाँ इस टाइम आके इसमें 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे, साबुत इसी तरह डाल देंगे, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ इसमें हरा धनिया शामिल करके इसको 2-3 मिनट बिल्कुल स्लो आंच करके उस पर रख देंगे। पहले भी ये स्लो से मीडियम आंच पे पकता रहा है। अब इसे बिल्कुल स्लो आंच करके 2-3 मिनट के लिए रख देंगे, दम पे रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद इसको निकालेंगे अपनी। ये जी, हमारी अरबी तैयार हो चुकी है, जिसमें अब पानी भी सही खुश्क हो गया है, अरबी भी गल चुकी है। जो हमने दम पे रखा था मिर्चें और धनिया डाल के, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसे डिश आउट करते हैं। ये लें जी, हमारी मज़ेदार अरबी जो है वो डिश आउट हो चुकी है। हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अच्छी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं। किसी के बारे में बुरा मत सोचें, क्योंकि हो सकता है कि वो अल्लाह ताला की नज़र में आपसे अच्छा हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।